अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। और हम जो चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे वो चैप्टर नंबर 2 था, जिसका नाम लॉगरिथम है। आज हम चैप्टर नंबर 2 के लॉगरिथम के एक्सरसाइज नंबर 2.3 को करेंगे। ये एक्सरसाइज MCQs बेस के लिए भी हो सकता है ये एक्सरसाइज, और उसके अलावा ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि ये चैप्टर इससे पहले बुक में भी दिया गया था। इससे पहले वाले पुरानी बुक में भी ये एक्सरसाइज मौजूद था, लेकिन कंडीशन ये थी कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ लॉगरिथम निकालना सिखाया था। लेकिन इस एक्सरसाइज मतलब इस बुक के इस एक्सरसाइज में कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हो सकता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे दें। तो इसको हम अगर एग्ज़ाम में कहे तो किस तरीके से करना है और कब क्या कहे तो क्या करना होगा, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और माज़रत चाहूँगा कि वीडियोस थोड़ी लेट हो गई, कुछ इश्यूज़ की वजह से वीडियो जो है वो मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन इंशाल्लाह अब वीडियो जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को। अब 2.3 में क्या कहा है और क्या करना है, तो 2.3 में हमें लॉगरिथम मालूम करना है। ठीक है, अब लॉगरिथम के लिए यहाँ पे आप देखें सवाल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। एक होगा कैरेक्टरिस्टिक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरी चीज़ जो होती है उसे कहते हैं मैंटीसा। ठीक है, सो व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज़ मैंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। ठीक है, हमें दो चीज़ें मालूम करनी है सवाल में, वो है कैरेक्टरिस्टिक और एक है मैंटीसा। अब देखें इस सवाल में जो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा मालूम करने के लिए दिया गया है, इसको निकालने के लिए लॉग टेबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके ये बुक के एक्सरसाइज नंबर बुक का जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3, ये इसका जो पेज नंबर है वो है पेज नंबर 37। अगर आप देखें तो पेज नंबर 34 से लॉगरिथम का टेबल स्टार्ट है। इस टेबल को कहते हैं लॉगरिथम टेबल। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, हमें इस टेबल की मदद से लॉगरिथम को जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, क्या एक ही तरीक़ेकार है लॉगरिथम को फाइंड करने का? नहीं, लॉगरिथम को फाइंड करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो हम लॉगरिथम के टेबल के ज़रिए निकाल सकते हैं लॉगरिथम, दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हम लॉगरिथम को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि सवाल में क्या कहा है ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, अगर सवाल में ये कह दिया है कि आपने उसको जो है वो क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करना है, तो आपने उसे कैलकुलेटर से ही करना है। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे ये नहीं कहा हुआ कि आपने विदाउट लॉग टेबल करें, ठीक है, इसको सॉल्व करें, तो आपको उसको टेबल की मदद से ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि जो जनरल तरीक़ेकार है लॉगरिथम को फाइंड करने का वो यही है कि आपने उसे क्या करना है, लॉग के टेबल के ज़रिए ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस लॉग के टेबल को समझाने से पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीक़ेकार बताऊंगा, एंड देन फिर जब हम मैंटीसा मालूम करेंगे तो मैंटीसा के वक्त में इस लॉग के टेबल को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल अगर आप याद कर लेंगे और अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, और अगर आपने रूल्स को सही से नहीं समझा तो ये आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज हो सकता है। ठीक है, सो भाई अब हम पहले सवाल को देख लेते हैं कि क्या इसमें कैलकुलेटर का वर्ड यूज़ किया है कि नहीं किया। अगर कैलकुलेटर से कहा होगा तो हम कैलकुलेटर से करेंगे। तो देखें इस पूरे सवाल में फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम, और मैंने अभी कहा है कि अगर कह दिया कि कैलकुलेटर से निकालें तो कैलकुलेटर से निकालेंगे, और अगर कैलकुलेटर का वर्ड यूज़ नहीं किया है तो इसका मतलब यह है कि आपने उसे लॉगरिथम के टेबल से ही करना है। ये सही तरीक़ेकार है। ठीक है, तो पहले हम लॉगरिथम के रूल को समझते हैं। ठीक है, तो रूल को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ
रूल्स के लिए तरीक़ेकार लिखे हैं। अगर आप इनको याद कर लें या फिर इनको अच्छे से समझ लें तो आपके लिए आसानी होगी। तो मैंने हेडिंग लगाई रूल्स टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट रूल ये है कि इफ़ द गिवन नंबर इज़ ग्रेटर दैन 1, अगर जो नंबर आपको गिवन है, देखिए किसी भी नंबर को अगर शो करना हो तो उसे हम x से शो करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा x ग्रेटर दैन, देखो जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो पेट वाला हिस्सा होता है जहाँ पर हो वो ज़्यादा होता है। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को ये बातें बताई हैं चैप्टर नंबर 1 के रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये ग्रेटर दैन और लेस दैन का मतलब क्या होता है। और अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो ये पेट जिस तरफ हो तो इसका मतलब वो ज़्यादा होता है, और ये जो इसका मुँह वाला हिस्सा होता है अगर ये जहाँ पर हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो हिस्सा क्या है, कम है। तो x जो है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, 1 से। मतलब x क्या है, कोई नंबर है। तो जो सवाल में आपको नंबर गिवन दिया जाएगा, अगर वो नंबर की स्टार्टिंग मतलब पॉइंट से पहले के जो नंबर हैं अगर वो 1 से ज़्यादा हों, ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक विल बी पॉजिटिव। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, पॉजिटिव। अच्छा, अब इसको फाइंड करने का तरीक़ेकार ये है कि मैंने यहाँ पे रूल नंबर 1 कर दिया। ये तो पहली बात थी कि ये याद रखने वाली बात थी, ठीक है, कि पॉजिटिव कैसे होगा और नेगेटिव कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब रूल नंबर 1 ये है कि आपने क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए, काउंट द नंबर्स काउंट करने हैं आपने बिफोर डेसिमल पॉइंट, मतलब पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं। और नंबर कैसे होने चाहिए, नंबर जो है वो काउंटेबल होने चाहिए। काउंटेबल से मुराद 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, मतलब ज़ीरो ना हो, ठीक है। अगर ज़ीरो होगा इसका मतलब ये है, अगर ज़ीरो हो जाए इसका मतलब ये हुआ कि वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो काउंटेबल नंबर होने चाहिए, इस बात को जो है वो ध्यान रखिएगा। अगर पॉइंट से पहले काउंटेबल नंबर हैं तो हम उनको काउंट करेंगे और क्या करेंगे, काउंट द नंबर्स बिफोर डेसिमल पॉइंट एंड सब्ट्रैक्टेड बाय 1, उसको क्या करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम्पल 23.625, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा कचरा कर दिया लेकिन आपको समझाने के लिए ये किया हुआ। अब देखें ये वैसे तो पता ही है आपको, लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिया कि ये वाला हिस्सा जो है ये है पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट से पहले वाले नंबर को देखना है, तो पॉइंट से पहले वाले नंबर में मैंने लिख दिया कि नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द पॉइंट। ये नंबर, इन नंबर्स को देखना है पॉइंट से पहले, लेफ्ट साइड के जो डिजिट्स होंगे हमने उनको देखना है, ठीक है, राइट साइड वाले को नहीं देखना, ठीक है। और आपने ये देखा कि पॉइंट से पहले जो नंबर हैं वो काउंटेबल हैं, तो ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वो नंबर जो है वो क्या है, 1 से ज़्यादा हैं, ठीक हो गई बात। अब आपने ये देखना है कि इनकी तादाद क्या है, इनकी काउंटिंग करें आप तो इनकी तादाद जो है वो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो काउंटिंग जो निकल कर आ रही है वो क्या है, 2। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो बिफोर द पॉइंट वो क्या है, 2 है। तो अब इसके लिए मैंने एक अदद फॉर्मूला बना दिया है। वैसे ये फॉर्मूला है नहीं, ये बस रूल के तहत मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया ताकि आपको समझ आ सके। आप देखें कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए मैंने क्या किया, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द पॉइंट, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द पॉइंट की काउंटिंग क्या थी, 2, और उसको माइनस करवा दिया है 1 से, तो कैरेक्टरिस्टिक निकल कर आ गया 1। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक को हम शॉर्ट में लिखते हैं CH, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीकेकार आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे तरीकेकार की तरफ। तो दूसरा तरीकेकार क्या है, दूसरा ये है कि इफ़ द गिवन नंबर इज़ लेस देन 1, जैसे कि x जो नंबर है, जो सवाल में आपको नंबर गिवन है, अगर वो नंबर 0 से कम हो, मतलब पॉइंट से पहले जो नंबर है वो क्या हो, 1 से कम हो। 1 से कम क्या होगा, 0 ही होगा, मतलब अनकाउंटेबल। देन कैरेक्टरिस्टिक CH का मतलब कैरेक्टरिस्टिक विल बी नेगेटिव, ठीक है। एंड नेगेटिव ऑफ -3 इज कैन बी रिटर्न एज 3 के ऊपर ये बार लगाकर। मतलब कहने का ये है कि नेगेटिव साइन को हम एक तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और दूसरा तरीकेकार हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। वैसे जो जनरल तरीकेकार है वो इस तरह से है, लेकिन अभी मैंने बुक में आंसर चेक किया तो इसमें जो है वो -3 भी लिखा हुआ है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप चाहें इस तरह से भी लिखें या फिर इस तरह से भी लिखें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो जनरल तरीकेकार है जो मैंने बताना है वो ये है कि ये 3 के ऊपर बार लगाकर, मतलब कोई भी नंबर है जो नेगेटिव है उसके ऊपर बार लगा दें तो वो लॉगरिथम के नेगेटिव में शो होता है। तो अगेन मैं बता दूं कि नंबर क्या हो, 0 हो पॉइंट से पहले, ठीक है। अगर पॉइंट से पहले नंबर क्या हो, 0 हो, तो हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक उसका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसके रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका रूल क्या है, तो रूल ये है कि काउंट नंबर ऑफ ज़ीरो आफ्टर पॉइंट। मतलब ये है कि हमें पॉइंट के बाद के ज़ीरो को काउंट करना है। पॉइंट के बाद के ज़ीरो से मुराद राइट साइड के,
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा 0.0234, तो हमें पॉइंट से पहले वाले को नहीं काउंट करना, मतलब लेफ्ट साइड वाले को नहीं जीरो को काउंट करना, राइट साइड में कितने जीरो हैं उन्हें काउंट करना है, ठीक है। अच्छा, काउंट नंबर ऑफ जीरो आफ्टर पॉइंट इन गिवन नंबर एंड ऐड वन, और उसमें क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे वन, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो वो जीरो तो आना ही आना है। तो अब देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरो की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ जीरो की तादाद जो है वो क्या है, नंबर ऑफ जीरो की तादाद जो है वो क्या है, वन है, ठीक है। तो वन की तादाद है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला इसका भी बना दिया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, मतलब राइट साइड में जो नंबर ऑफ जीरो होंगे पॉइंट के बाद उनकी तादाद यहाँ पे लिखेंगे और उसमें प्लस कर देंगे वन। देखें, प्लस कैरेक्टरिस्टिक जिसका पॉजिटिव है उसमें क्या कर रहे हैं हम, वन को माइनस कर रहे हैं, और कैरेक्टरिस्टिक जिसमें नेगेटिव है उसमें क्या कर रहे हैं, वन को ऐड कर रहे हैं, उल्टा काम है यहाँ पे। अच्छा, तो वन प्लस वन, ठीक है, मतलब यहाँ पे जीरो की तादाद वन थी तो वन प्लस वन हो गया टू, तो यहाँ पे वन प्लस वन टू लिख दिया। अब मैं टू को टू के ऊपर बार लगा दूं या फिर टू के साथ माइनस लिख दूं, दोनों का मतलब एक ही। अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने इसीलिए ले ली क्योंकि जीरो में मसले मसाइल ना हो। तो 0.2346, अब देखें इसके बाद कोई भी जीरो नहीं है। अब इसके बाद अगर ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ज़ीरो की तादाद कितनी है, ज़ीरो है, ठीक है। ज़ीरो की तादाद यहाँ पे क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो नंबर ऑफ ज़ीरो की तादाद ज़ीरो है और प्लस कर दिया यहाँ पे वन, तो ज़ीरो में वन ऐड करेंगे तो वन ही रहेगा। और कैरेक्टरिस्टिक चूंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, या फिर हम इसको वन के ऊपर बार लगा के शो कर सकते हैं। एक और एक एग्जाम्पल मैंने ले ली यहाँ पे ताकि ये बेहतरीन अंदाज में समझ आ सके नेगेटिव वाले। तो 0.004546 आगे के नंबर को नहीं देखना है हमें, तो ये जीरो को देखना है, ठीक है। तो ये डबल जीरो है, तो दो मरतबा जीरो, काउंटिंग जो है वो जीरो की कितनी है, दो है। तो नंबर ऑफ जीरो प्लस वन, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी है, दो, तो दो प्लस वन, टू प्लस वन किया तो क्या आ गया, थ्री। और कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि पॉइंट से पहले क्या था, जीरो था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री। और इसके ऊपर थ्री के ऊपर क्या लगा सकते हैं, हम बार लगा सकते हैं। तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीख गए आप, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का तरीकेकार पता लग गया। अब हम आते हैं मैंटिसा की तरफ, और मैंटिसा निकालने के लिए आपको बुक की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब बुक के लॉग के टेबल की ज़रूरत है। तो भाई ये है लॉग टेबल। अब इस लॉग टेबल में अगर आप गौर करें, अच्छा लॉग टेबल के बारे में पहले मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में अगर जहन में ये बात आ रही होगी आपकी कि हम इसको लॉग के टेबल से सॉल्व करेंगे, ये तो हमारे बुक में मौजूद है, तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए हमें लॉग के टेबल से सॉल्व करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लॉग के टेबल आपको वहाँ पे ख़ुद ब खुद जो है वो टीचर्स आपको देंगे, और आप उसकी मदद से जो है वो क्या करेंगे, लॉग के टेबल से कर सकते हैं इसको काम, ठीक है। अच्छा, लॉग में सबसे अहम बात कि इसमें दो जो हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। एक जो होता है वो ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम मेन लॉगरिथम कॉलम, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं मीन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये है काउंटिंग। अब इसके नीचे जो है वो क्या है, नंबर्स हैं। अब देखें, लॉग जो है वो हमेशा दो डिजिट नंबर का होगा, मतलब पॉइंट के बाद, पॉइंट हमेशा हमें जो है वो कंसीडर करना है टू डिजिट के बाद, और वो टू डिजिट कैसे होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए। जैसे कि 10 से ये स्टार्ट हो रहा है, टू डिजिट नंबर है, 10 है, 11 है, 12 है, मतलब 10 11 12 13 इस तरीके से सोन ये 99 तक जाएगा। ये आप नेक्स्ट पेज तक, ये 35 पेज तक जो है वो ये सिलसिला होगा। तो 35 पेज में जो है वो 99 पे ये लाकर ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो खैर अभी हम करते हैं तो ये आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आ जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन नंबर वन जो था, लिखा हुआ है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग। अब ये सवाल है। अब देखें, मैं जिस तरीके से यहाँ पे मैंने किया हुआ है, आप इसको फेयर कॉपी में बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप उतार सकते हैं, ठीक है। और आप इस तरीके से करेंगे प्रेजेंटेशन, अगर आपकी इस तरह की होगी तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपको जो भी नंबर गिवन है उसको आपने लाइट कर लेना है एक्स के ऊपर। तो x इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है, ये नंबर 8 था तो x के ऊपर लाइट कर लिया। उसके बाद आपकी बारी होगी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपने दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। तो x के पास लॉग आएगा तो ये हो जाएगा log x, और 8 के पास लॉग आएगा तो ये हो जाएगा log 8। अच्छा, अब किसी भी नंबर को हम
कभी भी लिखते हैं तो उसमें पॉइंट नहीं लिखते हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि कोई भी नंबर अकेला नहीं होता, उसके पास पॉइंट होता है, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट हाइड होता है। अगर वो पॉइंट हाइड है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे तो 8 है यहाँ पर, तो आप दिखाएंगे यहाँ पे कि ये 8 पॉइंट है। अब अगर पॉइंट है तो पॉइंट के आगे कुछ ना कुछ होगा। अब आगे का आपको नहीं पता, तो मैथमेटिक्स में हमें क्या करना होता है कि ये कंसीडर करना होता है कि आगे ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, अब लॉग ना बेसिकली क्या करते हैं कि लॉग वैसे 7 नंबर के जो है वो लॉग निकल पाता है, ठीक है, लेकिन हमें जो है वो आसानी के लिए हम पॉइंट के मतलब ये है कि पूरे नंबर को एटलीस्ट 4 डिजिट के बराबर बनाना पड़ेगा। जैसे हम पॉइंट के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट को जो है वो क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब अगर ये 80 होता, अगर ये 80 होता तो इसके बाद हमें पॉइंट मतलब कि ज़ीरो लगाने होते तो कितने ज़ीरो लगाते, 2 ज़ीरो लगाते। अगर ये 801 होता तो मुझे पॉइंट के बाद 801 पॉइंट होता तो मुझे पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो लगाने होते हैं, एक ही ज़ीरो लगाना होता है। मतलब 4 डिजिट इसको करना है हर हाल में, ठीक है। 4 डिजिट आपने यहाँ पे बना दिया तो 8.0 हो गया। अब देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए मैंने अभी बताया कि पॉइंट से पहले को देखेंगे। पॉइंट से पहले वाला नंबर अगर ग्रेटर देन 1 हो, अगर 1 से बड़ा हो तो कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के लिए क्या करना होता है, हमें 1 को माइनस करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट से पहले हम देखेंगे कि पॉइंट से पहले कितने नंबर है। तो कैरेक्टरिस्टिक की हेडिंग लगा दी मैंने यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक और लिखा है यहाँ पे CH इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो कितने हैं पॉइंट से पहले, तो नंबर ऑफ डिजिट जो पॉइंट से पहले हैं वो है 1, तो 1 है और फिर फॉर्मूले का -1, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0। अब इसका मैंटिसा निकालना है। मैंटिसा कैसे निकालेंगे, अब मैंटिसा निकालने के लिए मैंने अभी ये बात बताई है कि पॉइंट हमें भले जितने भी डिजिट के बाद हो, हमें पॉइंट को लेफ्ट साइड के 2 डिजिट के बाद कंसीडर करना है। भले आप पॉइंट को वहीं पे रखें, लेकिन आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के बाद है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि पॉइंट हालांकि 8.8 के बाद पॉइंट है, लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये पॉइंट आगे वाले 0 के बराबर है, मतलब ये हो गया 80, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको 2 डिजिट बनाना पड़ेगा। अब ये 80 हो गया। अब मुझे लोगैरिथम के कॉलम में जहाँ पे मैंने 10 दिखाया था ना आपको, वहाँ से आपने नीचे सीरियल करके नीचे आना है, सीरियल नंबर है वो, ठीक है, नीचे आना है और वहाँ पे 80 पे पहुँचना है। अब 80 पे पहुंचकर क्या करना है, आपने ये देखना है कि 80 के आगे क्या है, तो 80 के आगे लिखा हुआ है 0, तो 80 के 0 कॉलम में क्या है वो देखना है। जो भी नंबर होगा उसको इज्जत के साथ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 80 के 0 में क्या है। तो देखें भाई, जैसे कि ये नंबर है, ये देखें ये 10 है, ठीक है, 10 के आगे क्या है, ये 0 है, तो मुझे 10 को तो देखना नहीं है। मैं 10 के नीचे आऊँगा तो यहाँ पे अगर मैं पूरे पेज के नीचे तक आता हूँ तो ये 53 तक तो है, तो ये 53 इस पेज में तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये नेक्स्ट पेज में होगा। तो नेक्स्ट पेज में ये 80 के किस में देखना है, 80 में पहले ढूंढ लेता हूँ। तो 80 जो है वो यहाँ पर है, तो 80 के 0 में देखना है। तो ये फर्स्ट कॉलम जो हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। ये वाला जो हो गया वो हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ठीक है। तो खैर ये तो बात हो गई। हमें 80 के कहाँ पे देखना है, 0 पे, तो 80 के 0 पे लिखा हुआ है 9031। 80 के 0 पे क्या है, 9031। तो ये नंबर मुझे जो है वो 80.00 जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे मुझे क्या कर देना है, वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 9031, और उससे पहले मैंने लगा दिया पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट से पहले आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक 0 लगा देना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब ये जो आपने 0 लगाया है ना, तो ये 0 यहाँ पे भी लगा दीजिए। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या हो गया, मैंटिसा हो गया। तो आपको बात समझ में आई कि कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से निकालना है और मैंटिसा किस तरीके से निकालना है। तो इसी तरीके से हम बाकी के सवालात में भी, अब मैं यहाँ पे आगे के जो काम है उसमें थोड़ा सा शॉर्ट काम करूँगा और आपको अब थोड़ा जल्दी समझाऊंगा। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई तो आप इसको रिपीट करके देखें। बहुत बेहतरीन अंदाज में मैंने समझाया और इंशाल्लाह आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टफ है लेकिन आसान है, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। और फिर कभी नहीं भूलेंगे आप, अगर आपने ये रूल्स याद रख लिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा भाई, क्या करना है, और अब जैसे कि इसका जो पार्ट 2 है वो है 5054। अब इसमें तो पॉइंट ही नहीं है। पहले तो आप ये कर लें कि इसको लेट कर लिया x इक्वल टू 5054। मैंने हेडिंग नहीं लगाई, वो आपने लगा लेना है, ठीक है। x इक्वल टू, फिर उसके बाद मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड भी नहीं लगाया, वो भी आपने लगा लेना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड होगा, लॉग x इक्वल टू लॉग 5054। अब देखें पॉइंट अगर नहीं है तो पॉइंट आखिर में,
ठीक है, पॉइंट कहीं पे भी नहीं हो, जैसे कि 8 था तो 8 के आखिर में पॉइंट था। अब जैसे कि 5054 है तो पॉइंट इसके आखिर में। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तो मैंने हेडिंग लगाई 4 कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक के लिए मुझे पॉइंट से पहले कितने डिजिट है वो देखना है। तो पॉइंट यहाँ है ना, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। तो मैंने फॉर्मूला लिखा कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1। तो कैरेक्टरिस्टिक की जगह में क्या हो गया, सॉरी, नंबर ऑफ डिजिट की जगह में क्या हो गया 4, क्योंकि पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 4 लिखा है यहाँ पे और माइनस कर दिया इसको 1, तो यहाँ पे हो गया 3। और ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक क्यों रहेगा, क्योंकि पॉइंट से पहले के जो नंबर हैं वो ग्रेटर देन 1 है। अब ग्रेटर देन 1 से मुराद लाख भी आ जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, बस 1 से बड़ा होना चाहिए। अब इसका मैंटिसा निकालना है। मैंटिसा कैसे निकालेंगे, फिर से आपने वही सवाल को वैसे ही लिख दिया। अब मैंने कहा था कि पॉइंट जितने भी डिजिट के बाद हो आपने लेफ्ट साइड के 2 डिजिट के बाद कंसीडर करना है, तो मैंने पॉइंट को यहाँ से एरो बना के यहाँ पे कर दिया ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये 50 पे पॉइंट आ चुका है, सपोज कर लें कि पॉइंट कहाँ आ गया 50 पे। अब 50 के 5 में देखना है आपने, ठीक है, तो वही लॉगरिथम के टेबल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे 50 है नहीं, ये तो 54 पे है, तो मैं इसको 50 पे जाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ 50, ये रहा 50 का, ये हो गया 0। फोकस कर रहा है तो 50 के 50 50 का ये हो गया 0 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5 पे। तो 5 पे क्या है 7033, तो आप देख सकते हैं 50 के 5 के जगह में मैंने लिख दिया 7033। अब इसके आगे भी एक नंबर है, ठीक है, तो अब इसको कहाँ देखेंगे, तो अब इसको आपने जो है वो मेन लोगैरिथम कॉलम में नहीं देखना, अब आपने इसको जो है वो कहाँ पे देखना है, अब आपने इसको जो है वो मीन डिफरेंस में देखना है, इस वाले हिस्से में। ठीक है, तो मैं इसको सीधा कर लेता हूँ ताकि समझ आ सके। तो आगे क्या है 50 का 5 हो गया, ये आपने मेन लोगैरिथम में देख लिया। अब ये 4 जो है वो मीन डिफरेंस में देखेंगे। ठीक है, सो भाई 50, तो 50 में रहा 50, ठीक है, ये 50 वाली लाइन जा रही है, इस तरीके से आपने चलना है। 50 का ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 3 पे जो है वो 3 ही है। ठीक है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि 3 पे 3 ही हो, कहीं पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो ये नंबर से नहीं आपने याद रखना, आपने देख लेना है कि 50 के 3 में जो है वो क्या है 3। तो अब इसको क्या करेंगे, मीन डिफरेंस वाले को इसमें ऐड कर देंगे, तो 3 में 3 ऐड किया तो क्या हो गया 6, तो 7036 हो गया। अब वही चीज़ शुरू में एक पॉइंट लगा देना है आपने खुद से, ठीक है, और इससे पहले क्या लगा दिया आपने, एक 0 लगा दिया। ठीक है, वैसे 0 ना भी लगाएं तो कोई टेंशन नहीं है, 0.7036 भी लिख सकते हैं, लेकिन लगा दे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मैंटिसा हो गया। तो होप सो कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इसके पार्ट 3 को करते हैं। पहला सवाल है थोड़ा सा लॉन्ग चलेगा, अब मैं इसको जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो ये हो गया, पॉइंट से पहले आपने देखा कि क्या है ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। ठीक है भाई, ये सब हेडिंग लग जाएगी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है, तो 1 माइनस क्या हो गया 1, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। अब इसका मैंटिसा निकालेंगे, तो मैंटिसा निकालने के लिए मैंने कहा था कि पॉइंट को जो है वो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, तो ये 99 हो गया। 99 के 9 में देखेंगे और 2 में देखेंगे, तो 99 के 9 में देखेंगे तो ये आएगा 9965। अब आपको मेरा खाली टेबल देखना आ गया, तो अब आप खुद ही से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो 9965 आ गया 99 के 9 में, फिर उसके बाद 2 है तो इसको मीन डिफरेंस कॉलम में लिखेंगे, तो मीन डिफरेंस में 2 पे जो है वो क्या था 1, तो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो जब मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 9966। तो पहले शुरू में पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे आप लगा दें 0, यहाँ पे एक 0 लगा दें, यहाँ पे भी 0 लगा दें, तो जो ये निकला है यही आपका क्या है मैंटिसा है। ठीक हो गई बात। अब इसके पार्ट 4 की तरफ आते हैं, तो ऐसे हेडिंग लगा लेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, आप देखें पॉइंट से पहले क्या है ग्रेटर देन 1 डिजिट्स हैं, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है पॉजिटिव, तो आपने क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए पॉइंट से पहले के डिजिट को देखना है। तो पॉइंट से पहले जो है वो 1 2 3 3 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स -1, तो इक्वल टू 3 -1, जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे इसके आगे करके लिख दिया, तो समझ सकते हैं आप लोग। अच्छा भाई आगे क्या है, 3 -1 किया तो क्या आ गया 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 2। अब देखें आपने क्या करना है, पॉइंट को 2 डिजिट के बाद कंसीडर करना है, तो पॉइंट यहाँ पे था, तो पॉइंट को मैंने यहाँ से 76 पे मान लिया, तो 76 के 5 में देखेंगे तो 8837 आ गया, और उसके मीन डिफरेंस में देखेंगे तो क्या होगा 3। सो ये हो गया हमारे पास, इसको 3 में जब इसको देखा तो ये हो गया 2, 2 हो गया, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो 8839, और शुरू में क्या लगा दिया एक पॉइंट लगा दिया, और ये हो गया 0। ठीक है, और ये हमारा जो निकला है यही क्या होगा मैंटिसा हो जाएगा। इसी तरीके से ये 4 पार्ट हो गए। अब इसमें इसके पार्ट 5 की तरफ बढ़ता हूँ। तो पार्ट 5 में क्या है, पार्ट 5
सवाल है 0.00329। अब देखें पॉइंट से पहले क्या है, लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो हो इसका मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव। अब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो जो भी हो, काम वही करना है, लेट करना है, फिर उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है। कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे तो अब कैरेक्टरिस्टिक में कैसे करेंगे, तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक में हमें पॉइंट के बाद के जीरो को देखना है, मतलब राइट साइड में कितने जीरो हैं उस जीरो को तादाद को देखना और फिर उसमें +1 कर देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ जीरो +1। तो कैरेक्टर नंबर ऑफ जीरो की तादाद कितनी है, एक दो, दो जीरो की तादाद है, तो 2 + 1 कर दिया तो ये हो गया 3। अब कैरेक्टरिस्टिक जो कि नेगेटिव है तो यहाँ पे मैंने खुद से -3 लगाया है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक माइनस है इसलिए यहाँ पे 3 लगाया है, ये 2 + 1 होकर -3 नहीं आया, ठीक है। अच्छा ये -3 ऐसे भी लिख सकते हैं और 3 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने और में करके लिख दिया, जैसे मर्जी आप भी जो है वो इसी तरीके से लिख देना। अब मैंटिसा वैसे ही निकालेंगे, आपने पॉइंट को जो है वो कंसीडर करना है दो काउंटेबल डिजिट के बाद। ऐसा नहीं कि 2 डिजिट के बाद मैंने कहा था तो आप 2 जीरो के बाद कर दिया, नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप। तो 32 के बाद आपने पॉइंट को कंसीडर करना है। तो 32 के 9 में देखेंगे तो ये आएगा 5172। तो 32 के 9 में आ गया 5172। इससे पहले आपने पॉइंट लगाया और यही आपका क्या है, मैंटिसा। तो मैंने इसको अलहदा करके मैंटिसा करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 6 है इसका, ठीक है। तो लिखते हैं कि 0.4 टाइम 0 300, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये लाइट कर लिया, लाइट करने के बाद इसको क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करने के बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने पॉइंट के बाद के जीरो को काउंट करना है। तो पॉइंट के बाद के जीरो की तादाद है 1 2 3 4, 4 जीरो की तादाद है, तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ जीरो +1। तो 4 + 1 तो ये क्या हो गया -5। इसको हम 5 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। अब इसका मैंटिसा कैसे निकालेंगे, तो मैंटिसा निकालने का तरीकेकार है कि आपने पॉइंट को कंसीडर करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखा और इस पॉइंट को मैंने दो काउंटेबल डिजिट के बाद कंसीडर कर लिया। तो 30 है, 30 के बाद क्या है जीरो, तो 30 के जीरो में देखेंगे तो 30 के जीरो में आ गया 4771। अब 4771 के पहले आपने लगा दिया पॉइंट और पॉइंट से पहले आप लगा दें जीरो, ना भी लगाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक भी निकल गया, मैंटिसा भी निकल गया। ये हमारे जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट कंप्लीट हो गया। तो होप्स हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको दोबारा से वीडियो देखने पर भी आपको नहीं समझ में आ रही, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है स्क्रीन के ऊपर, आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा भाई, इसके अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या कहा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक नहीं निकालना है, ठीक है। तो फिर भी हम कैरेक्टरिस्टिक तो निकालेंगे, लाजमी सी बात है कैरेक्टरिस्टिक के वक्त, क्योंकि यहाँ पे टेबल का सॉरी कैलकुलेटर का वर्ड यूज़ नहीं किया। अगर कैलकुलेटर का वर्ड यूज़ कर देता तो हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इन्होंने कोई वर्ड यूज़ नहीं किया, इसका मतलब ये है कि हमें इसको लॉग के टेबल से ही मालूम करना है, ठीक है। और मैंने लॉग टेबल को जो है वो देखना आपको बता दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम जल्दी करूँगा ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पे मैंटिसा वाली कोई बात नहीं है, मैंटिसा हालांकि निकलेगा, लेकिन अब इसको यहाँ पे मैंटिसा नहीं कहेंगे, अलहदा से मैंटिसा नहीं कहना है, लेकिन वो होगा मैंटिसा ही, ठीक है। तो बस क्या करना है, आपने लेट करना है, लेट करने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है। लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स, और मैंने कहा था पॉइंट जो है वो अगर एक डिजिट है तो पॉइंट आपने जो है वो आखिर में कंसीडर करना है। और जब आप लॉग फाइंड करेंगे तो लॉग फाइंड करने से पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक को देखना होता है। तो पॉइंट से पहले क्या है, काउंटेबल नंबर है, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव। अब कैरेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव हो तो हम क्या कहते हैं, पॉइंट से पहले जो भी डिजिट की तादाद है उतने तादाद को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 1 से। तो तादाद क्या है, 1 है, तो 1 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या निकल कर आएगा, 0। इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, कैरेक्टरिस्टिक इज लाइक अ स्टिकर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक स्टिकर की तरह है। और जो भी आपका मैंटिसा निकले, मैंटिसा निकलने के बाद आपने शुरू में लगाना है पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद उस कैरेक्टरिस्टिक को वहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर देना है। एज लाइक जैसे कि आप स्टिकर को पेस्ट करते हैं उसी तरीके से जाकर कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो पॉइंट से पहले पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 आता तो पॉइंट से पहले 1 लगा देते हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 आता तो पॉइंट से पहले 2 लगा देते हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक -3 आता तो कैरेक्टर पॉइंट से पहले -3 लगा देते हैं। बड़ा ही कोई आसान सा है, ठीक है। तो देखें भाई क्या होगा कि टेबल की मदद से आपने इसका लॉग निकाला, तो जब लॉग 90.0 देखेंगे आप टेबल से, तो मैं बल्कि ये वाला दिखा देता हूँ, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ।
एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, फिर बाकी आप तो समझ ही गए हैं कि किस तरीके से करना होता है। तो log 90 के 0 में देखना है, तो 90 भाई यहाँ पर है, log ये देख सकते हैं आप, log 90 ऊपर है, 90 के 0, पहला वाला कॉलम क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 9542, तो मतलब 90 के 0 के जगह में लिख दूंगा मैं 9542 और लॉग की हेडिंग हट जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9542। अब मुझे शुरू में क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट जो है वो एक ग्लू की तरह मान लीजिए, और मैंने कैरेक्टरिस्टिक कहा है कि एक क्या है, स्टिकर है। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसको 0 को यहाँ पे इससे पहले ला के लिख देना, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, पढ़ाई को ऐसा। अच्छा, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो वही काम लेट करना है, लेट करने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है। लॉग ऑन बोथ साइड करने के बाद अब आपने पॉइंट से पहले तादाद को देखना है। तो पॉइंट से पहले की तादाद है 1 2, तो 2 की तादाद तो आपने लिखा 2, माइनस कर दिया किससे, 1 से, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल आई आपके पास, 1, ठीक है। अब देखें, आपने लॉग 55 के 5 में देखा, तो 55 के 5 में देखा तो आ गया, 55 के 5 में देखा तो 7443 आ गया। मैं देख लेता हूँ, 55 के 5 में, तो ये हो गया 55 है, ये रहा 55, ठीक है। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5, तो 7443। अच्छा, यहाँ पे लिख दिया 7443। अब उसके आगे 6 भी है, तो इसको कहाँ देखेंगे, डिफरेंस कॉलम में। तो वही 55 में रहेंगे, ये सीधे आए यहाँ से, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6। तो 6 में क्या मौजूद है, 6 में जो मौजूद है वो है 5, तो यहाँ पे ऐड कर देना है आपने 5। तो ये हो गया log x इक्वल टू 744, 5 3 हो गया यहाँ पे 8, ठीक है। अब क्या करना है, आपने पॉइंट लगाना है। पॉइंट जो है वो एक ग्लू की तरह है, और आपने अपने कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या निकला है, 1, तो आपने यहाँ पे 1 को लाकर चिपका देना है, मतलब पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना सा काम था। अब इसके पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं, ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। आपने क्या करना है, सवाल देखा आपने, लेट कर लिया, लेट करने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर दिया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखें भाई, तो कैरेक्टरिस्टिक देखें, आपने देखा पॉइंट से पहले काउंटेबल डिजिट, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, और पॉजिटिव में हम पॉइंट से पहले की तादाद को देखते हैं। तो तादाद यहाँ पे 2 है, तो 2 में से आपने माइनस कर दिया किसको, 1 को, ठीक है। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या निकल आई, 1। अब आपने क्या देखा कि 29 के 5 में देखा तो आया 4 6 9 8, और उसके आगे 9 मीन डिफरेंस में देखा तो आ गया 3। अच्छा, इसके आगे वाले तो हमारे पास मीन डिफरेंस के आगे कोई कॉलम ही नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो 5 9 तक हम देखेंगे। अच्छा भाई, तो इसको ऐड किया तो ये हो गया 4701। अब आपने पॉइंट से सॉरी नंबर से पहले पॉइंट लगाया एक ग्लू की तरह, और जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक निकल आया उसको यहाँ पर पहले लाकर लिख देना है, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसके पार्ट 4 को भी करते हैं। तो पार्ट 4 में क्या है, 405.3। तो 405 पॉइंट से पहले काउंटेबल डिजिट, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉइंट सॉरी नंबर ऑफ तादाद देखेंगे, तो तादाद कितनी है हमारे पास, 1 2 3। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए मुझे तादाद को जब मैंने देख लिया, तो 3 में से पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक में हम माइनस करते हैं, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2। अब देखें, मुझे अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको कि जब भी हमें लॉगरिथम निकालना हो, तो मुझे पॉइंट को शिफ्ट करना होगा कितने डिजिट के बाद, लेफ्ट साइड के 2 डिजिट के बाद, और वो 2 डिजिट कैसे होने चाहिए, काउंटेबल। तो 40 के 5 में देखेंगे तो 6075, टेबल से देखेंगे 6075 हो गया। फिर प्लस करेंगे और उसके डिफरेंस कॉलम में देखेंगे तो 3, तो +3, तो ये प्लस होकर हो जाएगा 6078। अब इससे पहले हम ग्लू लगाएंगे, मतलब पॉइंट, और जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। बड़ा ही आसान। अच्छा, इसी तरीके से इसके 5th पार्ट को देखते हैं। तो 5th पार्ट में वही सवाल, लेट कर लिया, लेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो पॉइंट से पहले को देखेंगे, पॉइंट से पहले जो है वो 1 से कम है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव के लिए हमें पॉइंट के बाद के 0 की तादाद को देखना होता है। तो 0 की तादाद 1 2, 2 की तादाद है, तो 2 में हम ऐड कर देंगे किसको, 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। अब मैं इस 3 को कैसे लिखूंगा, या तो मैं -3 लिख दूं, या फिर मैं इसको कैसे कर दूं, 3 की पावर, और सॉरी 3 के ऊपर बार लगा दूं। अब मैं देखूंगा कि पॉइंट को मुझे शिफ्ट करना होगा 2 काउंटेबल डिजिट के बाद। तो 46 में पॉइंट आ गया, 46 के 9 में देखेंगे आप, 46 के 9 में जब देखा तो आया 6712, ठीक है। अब आपने क्या करना है
कि 6712 आ गया, आपने पॉइंट लगाना है मतलब ग्लू, और जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक आए या तो आप -3 लिख दें या 3 के पावर और 3 के ऊपर बार लगा दें। तो बुक में आपके जो है वो ऐसे लिखा हुआ है -3, तो आपने भी ऐसे लिख देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो 3 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। जस्ट ख़त्म हो गया हमारे पास यहाँ पे ये। इसी तरीके से इसके लास्ट पार्ट को करते हैं, सिक्स्थ पार्ट में क्या है, तो सिक्स्थ पार्ट में ये सवाल है, आपने लेट कर लिया, लेट करने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। तो पॉइंट से पहले के डिजिट को देखेंगे तो पॉइंट से पहले अनकाउंटेबल मतलब 1 से कम, तो 1 से कम का मतलब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव के लिए पॉइंट के बाद के जीरो की तादाद को देखते हैं। तो जीरो की तादाद है 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। और जब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो तो उसमें 1 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 + 1 5, तो इसका मतलब ये हो गया -5 लिख दें आप, या फिर और में 5 के ऊपर यहाँ पे बार लगा दें, ठीक है। अब क्या करना है, आपने पॉइंट को जो है वो शिफ्ट करना है 2 काउंटेबल डिजिट के बाद, तो ये आ गया 76 काउंटेबल है। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या कंसीडर करें, 76.0, तो 76 के 0 में जब देखा तो 8808 आया। अब आपने वही काम करना है, पहले क्या लगाना है, ग्लू, और जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक निकला, तो बुक में -5 ऐसे लिखा हो तो मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स भी जो है वो यहाँ पे क्या हुए, कंप्लीट हुए हैं। नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या है, इफ log 31.09 इक्वल टू 1.4926। अब देखें, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था आपको कि आपने ध्यान रखना है कि क्या कहा है और आपने क्या करना है। आपको जब कुछ नहीं कहा ना तो आपने टेबल की मदद से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंडिकेशन दी है कि एक सवाल है जो कि 31.09 है। जब इसका लॉग इन्होंने लिया ना तो वो लॉग आ रहा है 1.4926। अब इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जैसे कि 31.09 थे ना, पॉइंट को आगे पीछे कर देगा, या तो पॉइंट को 1 से पहले कर देगा या तो पॉइंट को 1 के बाद कर देगा। समझ आ रही मेरी बात? तो अब सारे सवालात इसी तरह के होंगे। अब उसका आंसर हम बगैर लॉग टेबल के कैसे निकालें? तो अब एक तो तरीक़ेकार आपका ये है कि आप उसको सिंपल लिखें और उसको टेबल के अंदर लिख दें। सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं, टेबल के अंदर कह रहा हूँ। आप सवाल को जो है वो लॉग का बटन प्रेस करें कैलकुलेटर में और वैल्यू लिखें और इक्वल टू कर दें, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही निकल कर आ जाएगा। दूसरा तरीक़ेकार क्या है? दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आपने ये देखना है कि सवाल जो आपको सेम एज इट इज़ दिया हुआ है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि सारे सवाल सेम हैं, तो मैं बुक से दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। कि ये सवाल है 2.3, लिखा हुआ है 31.09 है। पहला सवाल देखें, 3.109, क्या किया, पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब अगला सवाल देखें, 310.9, वही है 3109 है, बस पॉइंट को क्या कर दिया, राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया, सवाल वही है। अच्छा, 3109, ये भी वही है 3109, पॉइंट को क्या कर दिया, आगे लेफ्ट साइड के इतने आगे भेज दिया। ये भी वही है 3109, पॉइंट को और आगे भेज दिया। ये भी वही है 3109 और आगे भी वैल्यू लिख दिया, मतलब पॉइंट को आगे भेज दिया। ये भी वही है 3109, पॉइंट ही नहीं दिया, मतलब बहुत आगे, मतलब पॉइंट नहीं है तो मतलब लास्ट में पॉइंट होगा। अभी मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, करना ये है कि आपने ये देखना है कि ये जो इंडिकेशन दी है इसका आंसर क्या आया हुआ है। इसका आंसर आया हुआ 1.4926, ठीक है, ये आंसर आया हुआ 1.4926। आपने सवाल लिखा, सवाल लिखने के बाद आपने लिखा 1.4926 जो आंसर है, ठीक है। ऐसा सवाल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आपने लिखा 1.4926। अब आपने ये देखना है कि पॉइंट जो है वो सवाल में सवाल दिया गया था आपको, उसमें पॉइंट 2 डिजिट के बाद था। पॉइंट किस तरफ गया, लेफ्ट साइड की तरफ गया कि राइट साइड की तरफ? अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ गया हुआ होगा गिवन सवाल में, तो जितने डिजिट को क्रॉस करके लेफ्ट साइड में गया होगा माइनस कर देंगे उतने डिजिट को। और अगर पॉइंट सवाल जो आपको गिवन है उसमें पॉइंट अगर राइट साइड की तरफ गया होगा तो राइट साइड के कितने डिजिट के बाद गया उस डिजिट को काउंट करेंगे और उतने उसमें क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें, पहले सवाल में पॉइंट कहाँ चले गए, 3 के बाद, मतलब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, मतलब
बैक साइड पे मतलब लेफ्ट साइड की तरफ गया। अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ गया है, इसने कितने डिजिट क्रॉस किए, एक, तो मैं इसमें से क्या करूँगा, एक माइनस करूँगा। लेफ्ट पे जाने पे माइनस करेंगे, राइट पे जाने पे प्लस करेंगे। अगेन लेफ्ट पे जाने पे माइनस करेंगे, राइट पे जाने पे प्लस करेंगे। किसके जाने पे, पॉइंट के जाने पे, ठीक है। अच्छा भाई, तो माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 0.4926। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी आंसर दिए गए हैं सब के सब रॉन्ग है, वेरीफाइड है। अगर आप कहेंगे तो मैं कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेटर से मैं आपको लिखा रहा हूँ, यहाँ पे लॉक का बटन प्रेस करें, ठीक है। 3.109 है, 3.109, ठीक है। आप इसका इक्वल टू करें तो क्या आ रहा है, 0.4926। हमारा भी आंसर क्या है, 0.4926। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, वेरीफाइड है। तो बुक में जो आंसर है वो गलत है, और एक आंसर गलत नहीं है, सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। तो सबको जो है वो आप कैलकुलेटर से वेरीफाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से लॉक का बटन प्रेस करके आप जो है वो लॉक का बटन प्रेस करें, वैल्यू लिखें और इक्वल टू कर दें। आपका जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ पे आया हुआ होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से वेरीफाइड हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे भी वही काम आपने देखा, सवाल है 310। अब आपने गिवन सवाल में देखना है तो क्या था, 2 डिजिट के बाद था। पॉइंट कहाँ गया हुआ है, राइट साइड की तरफ गया हुआ है। राइट साइड में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। कितने डिजिट के बाद हो गया, 31 के बाद पॉइंट था, 0 के बाद चले गए, मतलब एक डिजिट क्रॉस करके राइट पे गया। तो एक डिजिट क्रॉस किया तो प्लस कर देंगे 1, राइट पे गया था तो प्लस करेंगे, लेफ्ट पे जाता तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो प्लस किया तो आगे जाएगा 2.4926। यही आंसर है, कैलकुलेटर से भी चेक कर लीजिएगा। अब इसमें देखें, इसमें क्या है कि पॉइंट 31 के बाद था, पॉइंट कहाँ चले गया, लेफ्ट साइड पे चले गए। लेफ्ट साइड के कितने डिजिट क्रॉस किया, एक तो 1 को खुद को क्रॉस किया, फिर 3 को भी क्रॉस किया, मतलब 2 डिजिट हो गए, फिर 0 एक आ गया, 3 हो गया, ये अगला 0 हो गया, वो क्या हो गया 4, मतलब 4 डिजिट को इसने लेफ्ट साइड की तरफ क्रॉस किया। इसका मतलब क्या होना है, माइनस, और माइनस कितने को करेंगे, 4 को। तो आंसर क्या था, 1.4926। आपने लिखा 1.4926, ठीक है, और उसमें से 4 को क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया। तो आंसर आ जाएगा 2.5073। ये भी आंसर गलत है बुक में, इसको भी आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना, ये भी वेरीफाइड है। अच्छा, अब ये क्या है, पॉइंट राइट साइड की तरफ, देखें बड़ा खेल कर रहे हैं ये लोग, एक लेफ्ट साइड की तरफ भेज रहे हैं, एक राइट साइड की तरफ। तो खैर है, तो 3109.0 है, मतलब पॉइंट जो है वो राइट साइड की तरफ चला गया। तो पॉइंट अगर राइट साइड की तरफ चले गए तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। देखेंगे 31 के बाद था तो इसमें कितने डिजिट क्रॉस किए, एक 0 और एक 9, 2 डिजिट क्रॉस किए तो प्लस कर देना है 2, ठीक है। तो जब प्लस करेंगे किसमें, 1.4926 में प्लस करेंगे। तो 1.4926 में 2 को प्लस किया तो आंसर आया 3.4926। कैलकुलेटर से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आप देखें 31 के बाद, 31 के बाद पॉइंट था, एक डिजिट क्रॉस किया, राइट साइड पे चला गया, ठीक है, खेल खत्म हो गया इनका। तो राइट साइड की तरफ चला गया, कितने डिजिट क्रॉस किया इसने, एक डिजिट क्रॉस किया, तो इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1.4926 में ऐड कर देंगे, जो हमें सवाल में गिवन था कि ये आंसर आया, इसी को करना है, ठीक है। तो +1 कर दिया तो 2.4926 आ गया। इसके बाद अगला सवाल है 310.926। अब इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, मैंने अभी शुरू में बताया था इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि पॉइंट अगर नहीं हो तो लास्ट में कंसिडर करते हैं। तो 31 के बाद पॉइंट था, देखें पॉइंट का शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, 0 एक डिजिट हो गया, 9 2 डिजिट हो गया, 2 3 डिजिट हो गया, और 6 4 डिजिट हो गया। तो 1.4926 में प्लस कर देंगे कितने, 4 को, क्यों, क्योंकि ये राइट साइड की तरफ गया। तो आंसर आ जाएगा 5.4926 हमारा ये कंप्लीट। इसी तरीके से हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, होप्स हो कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके लाजमी बताएं। और अगर वीडियो समझ में आई है, आपको सारे लेक्चर समझ में आ गए, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, उनके आंसर समझ में आ गए, कैसे निकालना है, आपको जो ट्रिक्स बताए हैं, जो रूल्स बताए हैं, अगर आपको वो समझ में आ गए तो अपना फीडबैक लाजमी दें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत अहम है, ठीक है। और अगर अगर चैनल में नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, और वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।